नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रतिशत। साथ ही साथ आपको बता दें इसमें 3 और प्रश्न लिए गए हैं, अनुपात और समानुपात के 3 प्रश्न। टोटल इसमें हम 4 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया है। आप लोगों को बता दें ये चारों के चारों प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 2018 में सभी के सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उन सभी को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया 360 का 30% माइनस 280 का 10% बराबर है 800 का। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक साइन दिया गया और प्रतिशत का लगा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मान बताना है कितना होगा। देखिए, इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से। 360 का की जगह पे लगाएंगे क्वेश्चन यानी मल्टीप्लाई का साइन। का मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, और 3 यहाँ लिखा 30%, तो 30 ऊपर लिख देंगे, प्रतिशत का साइन हटाकर नीचे 100 लिख देंगे कुछ इस तरीके से। माइनस लगाएंगे 280 का के स्थान पर गुणा का निशान, 10% यानी 10 ऊपर लिख देंगे, और प्रतिशत की जगह पर यानी नीचे प्रतिशत साइन हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। बराबर का निशान है, फिर 800 लिखा गया है, फिर का लिखा है यानी का के जगह पे हम गुणे का निशान रखेंगे, और प्रश्नवाचक साइन ऊपर रहेगा और प्रतिशत साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो ऊपर मिल रहा है, एक जीरो यहाँ मिल रहा है, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, तो यानी 2 जीरो कट गए। नंबर यहाँ पर कितना बचा? 36 इधर, 3 इधर। दिनों का हम गुणा कर लेते हैं। 3 छाक 18 के 8 हंसला 1, 3 3 9 1 10 यानी 108 इधर आ जाएगा। 3 और 36 का हमने यहाँ पर गुणा कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे इनके। ठीक है, तो इधर माइनस में 80 बचेगा। ठीक है, माइनस कर देंगे 80। अब बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 2 जीरो इधर थे, 2 जीरो इधर थे, कट गए, तो इधर क्या बचेगा? ठीक है, अब यहाँ पर 8 बचेगा और साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क निशान जिसका हमें मान बताना है कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर बचा था प्रश्नवाचक। अब यहाँ पर 108 से जैसे ही 28 निकालेंगे तो बच जाएगा आपका 80 बराबर 8 गुणे क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक का निशान रहेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं 8 और प्रश्नवाचक के बीच में क्या मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई है तो इधर आ जाएगी संख्या डिवाइड में, तो अगली बार लिखेंगे 80/8 बराबर प्रश्नवाचक, तो 8 कम 8 और 1 जीरो यानी प्रश्नवाचक बराबर कितना हो जाएगा 10। तो इसका मान कितना निकल के आया? 10 निकल के आ गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था, क्योंकि इसमें देख सकते हैं प्रश्नवाचक यानी प्रश्नवाचक जो निशान था इसका मान बताना था कितना है, तो यहाँ पर प्रतिशत के रूप में लिखा गया था। पूरी श्रृंखला को मैंने अच्छी तरीके से जहाँ स्टेटमेंट लिखा गया है इसको मैंने अच्छे तरीके से लिख के स्टेप स्टेप मैंने समझा दिया है। तो उत्तर प्रदेश की जो कांस्टेबल वाली भर्ती हुई थी उसमें इसी तरीके से यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है ये। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अनुपात और समानुपात से हमने लिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसमें ध्यान रखना है। जैसे कि हम कोई संख्या टर्म बना लेते हैं, इन्हें समझ लेना है। तो पहली टर्म, दूसरी टर्म यहाँ पर समानुपात रहेगा, यहाँ पर रहेगी तीसरी टर्म, और हम यहाँ पर लिख देते हैं चौथी टर्म। कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो यहाँ पर बाहर बाहर वाली को मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर इक्वल टू के बाद फिर अंदर अंदर वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है। यही यहाँ पे करना था। ये बाहर वाली टर्म को हम बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाली टर्म को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x, ठीक है, इंटू 36 रहेगा बराबर रहेगा 16 यानी 16 गुणे 63 हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब x और 36 के बीच में गुणे का निशान है। ठीक है, गुणे का निशान है इन दोनों के बीच में, तब ये संख्या जो है इधर डिवाइड करेगी जाके यानी भाग देगी। तो यहाँ पर बचेगा x, तो 16 गुणे 63 बटे में रहेगा यहाँ पर 36 नीचे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 4 चौकी 16, 4 नाम 36, 9 कम 9, 9 सते 63 और 4 सते 28। कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? 28 आ गया। तो यहाँ पर संख्या जो है x के स्थान पर 28 होगी। 28 और 36 का गुणा करने पर जितना आएगा, ठीक है, 28 और 36 का अगर हम गुणा करेंगे तो देखिए आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन यहाँ पर ये टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, 28 और 36 का गुणा करेंगे जितना आ जाएगा उतना बराबर होगा 16 और गुणे 63 का।
वो दोनों की वैल्यू बराबर ही आएगी। ठीक है, हमारा आंसर निकल चुका है, कितना आ गया 28। अगले 2 प्रश्न हमारे लिए गए हैं। यह भी प्रश्न जो हैं सभी के सभी आप लोगों को, जैसा कि हमने बताया, सभी उत्तर प्रदेश 2018 में जो उत्तर यूपीपी की भर्ती हुई थी उसमें सभी के सभी प्रश्न पूछे गए। अब देख सकते हैं उनका लेवल क्या है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि 21 चॉकलेट 5:2, ठीक है, 5:2 के अनुपात में साझा की जाती हैं। ठीक है, 21 चॉकलेट को बांटना है, उनकी संख्या नहीं बताई गई है, तो 5:2 के अनुपात में उन्हें बांट दिया जाता है। तो जहाँ पर छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी बताना है, छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट मिलेगी। देखिए इसमें क्या किया जाता है, जो अनुपात दिया गया होता है, यहाँ पर कुल चॉकलेट दी गई हैं, हम साफ लिख लेते हैं। यहाँ पर 21 चॉकलेट हैं, किस अनुपात में बांटी गई हैं, तो वो बांटी गई, साझा की गई हैं 5:2 में। ठीक है, 5:2 में ये सभी के सभी 21 चॉकलेट जो है साझा की गई, बांट दी गई हैं। लेकिन अब छोटा हिस्सा अनुपात का है 2, तो अब यहाँ पर बताना है उस हिस्से में कितनी चॉकलेट पड़ेंगी, छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। तो हम देखिए जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम जोड़ लेते हैं, तो अनुपातिक योग में अनुपात को जोड़ा जाता है। तो 5:2 था, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये टोटल हमारा अनुपात हुआ यहाँ पर। अब हमें छोटे हिस्से की बात बतानी है, छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट पड़ेंगी, तो छोटे हिस्से का अनुपात कितना था, 2, तो जो 2 है ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और टोटल अनुपात का जो योग आता है वो हम नीचे लिखते हैं। अगर बड़ा हिस्सा पूछता तो हम बड़ा यानी 5 यहाँ पर रख देते। छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट पड़ेंगी, तो 2 जो अनुपात दिया है छोटे हिस्से का अनुपात 2, तो वो ऊपर रख देंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल जितनी चॉकलेट थी, तो 21 यहाँ पर रख देंगे। 7 एकम 7, 7 तियाँ 21 और 2 तियाँ 6 या 3 दूना 6 पड़ेगी, तो यहाँ पर 6 आ गया हमारा। यानी छोटे वाले हिस्से में कितनी चॉकलेट पड़ेंगी, तो आप बताएंगे 6। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए 21 थी टोटल, उसमें से 6 निकाल देंगे, 6 निकाल देंगे तो 15 बचेंगे। तो 15 अनुपात वैसे भी यहाँ पर कितने आ गए, 6। अभी यहाँ पर और टोटल जोड़ेंगे तो इन दोनों को कितना मिल जाएगा, 21 आ जाएंगी। इस अनुपात को अगर सरलतम रूप में बदलेंगे तो अनुपात आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, ये 3 से कट जाएगी, 3 दूना 6 और 3 बचे 15, तो 5:2 वही आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा छोटे वाले हिस्से में यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर छोटे की बात कर रहा है तो ऊपर अनुपात छोटे का रखना है और टोटल अनुपात का योग नीचे रखना है, और टोटल जितनी चॉकलेट या क्वांटिटी दी गई वो इस साइड में रखना है। ठीक है, ये सॉल्व कर देंगे, काटने के बाद जो भी आएगा छोटे हिस्से का आ जाएगा। बड़े हिस्से की बात करेंगे तो यहाँ पर हम 5 रखते और नीचे 7 रख देते, 21 यहाँ पर कर देते। टोटल चॉकलेट यहाँ पर थी और टोटल अनुपात दोनों का जो दिया था उनका सम यहाँ पर था। अब बड़े वाले का हमें निकालना हिस्सा कितना मिला या कितनी चॉकलेट उनको मिली, तो यहाँ से बड़े वाले का नाम रखना है, यानी बड़े वाले का अनुपात रखना। आप काट देंगे, 7 7 7 21, 3 बचे 15। देख सकते हैं बड़े वाले भाग में कितनी हो गई, 15 चॉकलेट हो गई। अगला प्रश्न दिया गया कुछ इसी तरीके से, तो बस ये प्रश्न थोड़ा घुमा के ये था कि इसमें मीटर में, ठीक है, रस्सी की बात कर दी। यदि 154 मीटर लंबी रस्सी के 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो 154 मीटर रस्सी है, उसका अनुपात जो है यानी बांटने का अनुपात दिया गया है 9:5। ठीक है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में कितनी होगी, तो छोटा वाला टुकड़ा रस्सी का होगा, उसका मीटर में बतानी कितनी लेंथ होगी। तो सेम जैसा कि हमने तीसरा प्रश्न लगा उसी पर बेस्ड ये भी है। तो यहाँ पर कुल लंबाई जो है रस्सी की दी गई है 154 मीटर दी गई है, और 154 मीटर जो रस्सी है इसको अनुपात के रूप में विभाजित करना है, तो इसका अनुपात दिया गया है 9:5। ठीक है, तो जो अनुपात दिया गया है तो अनुपातिक योग को हम जोड़ लेते हैं, अनुपात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो अनुपात को हम जोड़ेंगे तो 9:5 यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो 9 5 को हम जोड़ लेंगे तो अब हमको मिल जाएगा यहाँ पर 14, यानी 14 मिल गया यहाँ पर अनुपात का योग। अब छोटे टुकड़े की बात की गई है, छोटे टुकड़े की लंबाई पता नहीं कितनी होगी, तो छोटे टुकड़े का अनुपात कितना था, 5 था यहाँ पर, तो 5 ऊपर रखेंगे। अनुपात का योग कितना आया था, 14 नीचे रखेंगे। टोटल रस्सी की लंबाई कितनी है उससे गुणा कर देंगे, यानी 154 मीटर। ठीक है, इसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 14 अक्कम 14 कट गया, 14 अक्कम 14 और 14 अक्कम 14। ठीक, इस तरीके से कट गया, तो 11 × 55 आ गया आंसर। कितना गया, 11 ×
55 सॉल्व करेंगे 55 आ जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर निकल चुका है। तो यहाँ पर कितना आ गया 5/14 इंटू 154। 14 से कट जाएगा, डायरेक्ट काटना चाहें काट सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 14 से बराबर विभाजित हो जाता है। अगर यहाँ पे कंफ्यूज हैं तो आप इस तरीके से इसे डिवाइड कर सकते हैं। 14 कम 14 आएगा तो 5 से 4 जाएगा, बचेगा 1 और 4 यहाँ आएगा, 14 कम 14। यही हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये 11 आंसर आया था। तो 11 यहाँ पर आएगा, 5 इधर था, 11 5 55। तो इस तरीके से हमारा 55 आंसर निकल चुका है। दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।